जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशन का जो बेसिक एडवांस जो एग्जांपल है वो हम देखेंगे डिफिनेशन के साथ। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर डाउट क्लियर हो जाएगा और इसी पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो देखते हैं यार इसे रिलेशन क्या है। जैसे इसका डेफिनेशन लिखे, क्या रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए बी का होना चाहिए। जैसे हम सबसेट सेट में बता चुके कि सबसेट किस तरह से होता है कि मान लो सेट ए है और सेट बी में जो भी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है और सेट बी में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सारा सबसेट ए बी में होना चाहिए। अब ए बी क्या है? ए बी ए क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में आता। तो ए बी जैसे मान लो ए बी है, इसका मतलब क्या होगा? ए क्रॉस बी ही है ये। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझते हैं। मान लीजिए कोई स्कूल में, ठीक है, कोई ए स्कूल है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं हम ए बी सी डी मान लिए। 4 स्टूडेंट है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 है कोई स्कूल ए में। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग दूसरा कोई स्कूल बी है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं हम 1 2 3। इस तरह से 3 स्टूडेंट है। ठीक है, और इसमें जो है मान लो जो भी स्टूडेंट ये है और कुछ भी इसमें मान लो ए मैथ पढ़ता है, ए जो इंटरेस्टेड है वो इंग्लिश में है। अब ये दोनों में स्कूल ए और स्कूल बी हो सकते हैं, दोनों में आपको रिलेशन अब बताना है। तब इसमें तो दिया नहीं है कि क्या रिलेशन हो सकता है, लेकिन हम यहाँ से मान सकते हैं प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है ए रिलेशन ए के साथ हो, या ए 2 के साथ हो सकता है, या ए 3 के साथ हो सकता है। उसी अकॉर्डिंग बी 1 के साथ हो सकता है, फिर बी 2 के साथ हो सकता है, बी 3 के साथ हो सकता है। सेम उसी सी और डी के अकॉर्डिंग कि 1 2 3 के साथ ये रिलेशन हो सकता है। तो जो पॉसिबिलिटी होगा हम वो सारा इसमें हम लिखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से हम निकालते हैं, जैसे ए वही सेम ए क्रॉस बी को ही लेके चलते हैं। तो मान लीजिए पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि यहाँ जो ए है वो ए के साथ रिलेशन हो सकता है, या तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ए 2 के साथ रिलेशन हो सकता है, या ए 3 के साथ रिलेशन हो सकता है। ए का रिलेशन तो खत्म हो गया क्योंकि ए जो सेट स्कूल ए में है जो भी स्टूडेंट, वो ए का जो स्टूडेंट है वो सारा बी के साथ रिलेशन हम बना दिए। अब दूसरा स्टूडेंट लेते हैं बी का, तो बी का जो मान लीजिए 1 है, बी है 1 के साथ बना दिया, फिर बी मान लो 2 के साथ रिलेशन रहे, बी फिर मान लो 3 के साथ रिलेशन रहे। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग से सी का हम लेते हैं, मान लो सी 1 के साथ रिलेशन हो, सी 2 के साथ हो और सी 3 के साथ हो। सेम हम डी का लेते हैं, मान लो डी मेरा 1 के साथ रिलेशन है, डी 2 के साथ है और डी 3 के साथ है। ठीक है, अब यहाँ से हमने ए क्रॉस बी का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इसके पहले वाले में बता चुका हूँ, लेकिन रिलेशन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। तो रिलेशन में मालूम ए क्रॉस बी हमको नहीं पता है कैसे निकालते हैं, तो हम पॉसिबिलिटी जो होगा ए क्रॉस बी का, मतलब ए क्रॉस बी ए में बी का क्या रिलेशन है, तो जो भी सेट ए में हम एलिमेंट था वो सारा सेट बी के साथ एलिमेंट का साथ रिलेशन होगा, उसी बी भी जो भी है वो सारा बी के साथ रिलेशन होगा। तो हम ए बी का रिलेशन निकाल रहे हैं। अगर बी ए का रिलेशन निकालना रहता तो हम ए 1 के साथ करते, फिर 1 बी के साथ जाता, 1 सी के साथ, 1 डी के साथ जाता, फिर 2 है ए के साथ जाता, 2 बी के साथ, 2 सी के साथ, 2 डी के साथ, फिर 3 है 3 ए के साथ, 3 बी के साथ, 3 सी के साथ, 3 डी के साथ। इस तरह से रिलेशन बनाता। ठीक है, अब मान लो इस तरह से आपको दे देगा। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या दे देगा कि ए रिलेशन है, मान लो 1 और यहाँ से ले लेते हैं हम क्या चीज, ए 1 के साथ है और ए 3 के साथ है और ए और 5 के साथ ले ले। अब बोल देगा कि क्या ये रिलेशन में आ रहा है, रिलेशन का पार्ट है। अब आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि जो आपको सेट ए में दे दिएगा क्वेश्चन और सेट बी में दे दिएगा। ठीक है, अब वो रिलेशन ए दे देगा कि ये रिलेशन जो इस पार्ट में आ रहा है, तभी हम रिलेशन का डिफिनेशन में क्या देखें कि ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए बी। तो पहले ए बी हम निकालेंगे इस तरह से। अब वो रिलेशन हम यहाँ से देखेंगे कि इसमें आ रहा है, तो यहाँ देखिए ए तो 1 में आ रहा है। ठीक है, तो ए 1 में आ रहा है, फिर ए 3 भी आ रहा है, ए 3 भी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ए 5 नहीं आ रहा है। अब यहाँ से ए 5 नहीं आ रहा तो ये मेरा क्या है, रिलेशन नहीं आ रहा, रिलेशन ही नहीं है। अगर इसको इससे अकॉर्डिंग भी अगर मान लो ए बी नहीं निकालना है, इतनी बड़ा नहीं लिखना है, सिंपल सा छोटे शॉर्ट ट्रिक से बनाना है, तो इसका मान लो ये रिलेशन दे देगा और सेट ए टू सेट बी तो दे ही देगा, क्योंकि इसके अलावा तो निकाल ही नहीं सकते हैं। तो ये दोनों दे देगा। तो सिंपल क्या करना है, ए हम बता चुके हैं कि ए जो एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट है वो सेट ए में आ जाता है। ए में जो क्या एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट में क्या आ रहा है, ए, तो ये देखिए इसमें आ रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब बी का देखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। अब इसमें मिलाते हैं, 1 है बी में,
3 भी है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए इस रिलेशन का पार्ट जो है ए वाला पार्ट नहीं है। इसके 5 के अलावा अगर 1 और 2 रहता तो ये रिलेशन का पार्ट था, लेकिन ये 5 आ गया जिसमें रिलेशन में ही नहीं है, तो ये मेरा रिलेशन में नहीं है। जैसे मान लो सिंपल समझो कि जैसे मान लो ABCD में स्कूल ए में मान लो 4 स्टूडेंट है और स्कूल बी में 3 स्टूडेंट है, और ये डाल दिया पांचवा कोई अनदर स्टूडेंट आ गया, तो इसमें तो बी स्कूल में तो है ही नहीं है, तो फिर रिलेशन ही नहीं बनेगा। ठीक है, ये सिंपल था। नेक्स्ट और देखते हैं हम इसका। अब यहाँ से देखिए दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से ले लेते हैं सेट ए में जो एलिमेंट है वो ले लेते हैं 1 -4 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो ले लेते हैं हम यहाँ से 2 ले लेते हैं और -3 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से ए क्रॉस बी आपको निकालना है। ठीक है, मतलब रिलेशन उसी अकॉर्डिंग निकालना है, या ए क्रॉस बी लिख दीजिए या तो आप इसे ए क्रॉस बी लिखिए। ठीक है, इससे अकॉर्डिंग इसको निकालना है। तो यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी बता चुके हैं, रिलेशन के अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हैं। तो सिंपल दोनों एक तरह से सेम ही रोल रहता है। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं। 1 किसके साथ चला गया? 2 के साथ। तो ये 1 रिलेशन जो बना किसके साथ बना? 2 के साथ। फिर 1 -3 के साथ रिलेशन बना, फिर 1 1 के साथ रिलेशन बनेगा। फिर -4 है, -4 2 के साथ रिलेशन बना, फिर -4 है -3 के साथ बना, फिर -4 है 1 के साथ रिलेशन बन गया। क्लियर है। अब यहाँ से 2 है, 2 किसके साथ बनेगा? 2 2 के साथ बनेगा, फिर 2 -3 के साथ बनेगा, फिर 2 1 के साथ बनेगा। खत्म हो गया यहाँ से। अब यहाँ से निकालना है कि ये सही लिखे या गलत लिखे। तो सिंपल इसको निकालने के लिए क्या बताया कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए उसका जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में है ओ इंटू कर देंगे, इंटू जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में है ओ इंटू कर देंगे। जो भी आएगा टोटल 9 आएगा। अब देखते हैं 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सही है। ठीक है, अब यहाँ से ए क्रॉस भी इस तरह से दे देगा। अब मान लो इसमें आपको ये तो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह से देगा नहीं आपको कि ये इतना सिर्फ निकालना है, ए भी निकालने के लिए दे देगा। अगर दूसरा क्वेश्चन इसमें ये डाल दे कि आपको रिलेशन यहाँ से दे देगा कि 1 और 1 ले लेते हैं, यहाँ से -3 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से ले लेते हैं -4 और 2 ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं -1 और -3 ले लेते हैं। अब बताओ ए रिलेशन के पार्ट में आ रहा है, तो हमको अब चेक करना पड़ेगा। अब इसको चेक करने का हम 2 मेथड बता चुके हैं। ठीक है, पहला हम देखते हैं ए क्रॉस बी के अकॉर्डिंग पे। 1 और -3 देखिए इसमें मिल रहा है, तो ये मेरा है रिलेशन का पार्ट। -4 और 2 देखिए, -4 और 2 मिल रहा है, तो ये भी रिलेशन का पार्ट है। -1 और -3 देखिए, -1 तो है ही नहीं कहीं, तो ये रिलेशन का पार्ट नहीं है। अगर आपको सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग देखना है तो कुछ नहीं करना है, इसका जो भी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट का एलिमेंट है वो लिख देना है। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट का एलिमेंट इसमें कितना है? 1 है, इसमें कितना है? -4 है, इसमें कितना है? -1 है। अब इसको मिलाइए, 1 मिल रहा है, -4 मिल रहा है, -1 नहीं है, तो ये -1 रिलेशन के पार्ट में नहीं आ रहा है, यानी कि कौन सा कहीं और नंबर ऑफ आप डाल दिए इसमें, यानी वो रिलेशन में ही नहीं आ रहा है ये नंबर। ठीक है, तो ये सिंपल यहाँ से डायरेक्ट हम मना कर सकते हैं चेक करके कि ये रिलेशन का पार्ट नहीं है। बी में देख लेते हैं एक बार। बी में क्या? -3 है और 2 है और -3 है। अब देखिए यहाँ से 2 है -3 है, ठीक है, लेकिन इसमें तो ए में ही -1 आ गया। तो इससे अकॉर्डिंग रिलेशन का हम बेसिक से लेके एडवांस का लेवल का क्वेश्चन में देख लेंगे, जिसमें एक्सरसाइज इसका क्या है, इसके अकॉर्डिंग पे 2.2 आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसका। जय हिंद।